Hello, good morning, all of you. Today I am going to start the topic random variable and their probability distribution. Okay. In this topic in this chapter we deal about the topic a random variable. What do you mean by random variable? A variable whose value is determined by the outcome of random experiment is called a random variable. Okay, what do you mean by random experiments? Random experiments means what? अगर हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसको बगैर सोचे समझे कर रहे हैं कि आने वाला आउटकम्स क्या होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। सपोज अगर मैंने कॉइन टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, या तो हेड आएगा या टेल। लेकिन अगर मैंने सोचा है कि आने वाला आउटकम टेल आना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आने वाला आउटकम टेल आए, इट में भी हेड ना, वो हेड भी हो सकता है। ठीक है। या अगर मैंने डाई है, एक सिंगल डाई है, उसको मैंने थ्रोन किया है, ठीक है, तो उसके अपर मोस्ट पेज पे मैंने सोचा कि कमिंग नंबर 6 आना चाहिए। ये मैंने सोचा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो 6 आए ना। 1 to 6 में से कोई भी नंबर आ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो बगैर सोचे समझे होते हैं, उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए जो हम वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। There are two types of random variable. First is discrete random variable and second is continuous random variable. अभी discrete random variables क्या होता है? ठीक है। A variable which can be count. ठीक है, अगर हम लोग वैसे वेरिएबल को जिसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर मुझे फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट कर सकते हैं ना। स्टूडेंट्स क्लास में क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। एनी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सपोज क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल को हम लोग x से डिनोट करते हैं। दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, जिसमें हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के रैंडम वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है। सपोज नंबर ऑफ पीपल्स इन द सिनेमा हॉल। ठीक है। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, ये सारे हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन काउंट। ठीक है। जिसको हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू में डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। बट अबाउट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टीज को स्केलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, अगर मुझे क्लासरूम है, क्लासरूम में सपोज मैंने डिसाइड किया कि मैंने ऑब्जर्व किया कि 50 kg, ऐसे कितने स्टूडेंट्स है, सपोज 0 से 10 तक में। ठीक है। 0 से 10 स्टूडेंट्स है जिनका वेट कितना है, 50 kg है। या 1 से ले लो, 1 से 10 स्टूडेंट्स ऐसे है जिनका वेट कितना है, 15 kg है। ठीक है। या तो ऐसा ले सकते हो कि 2 से सॉरी 20 से 30 वेट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास क्लास में। ठीक है, सपोज हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट क्या है, 20 और 30 के बीच में। फिर 30 से 40 के बीच में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका वेट कितना है, 30 से 40 के बीच में, सपोज 6 स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट क्या है, 30 to 40 में। मीन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू को रेंज में डिफाइन किया है। ठीक है। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रहा है कि वेट है। ठीक है। या किसी चीज का भी स्केलिंग, जैसे रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स है। ठीक है। तो इस तरह के वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें कैरेक्टर वेट है, हाइट है, मेजरमेंट। ठीक है। हम लोग वेलोसिटी फाइंड करते हैं, एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं, तो इस तरह के एक रेंज में फाइंड करते हैं। इस तरह के वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। नाउ मूव टू नेक्स्ट। व्हाट डू मीन बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है। रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, सपोज इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, वी टेक द वैल्यू x1 x2 xn। ठीक है। देयर आर n रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है। मीन्स मैंने क्या किया, कितना एक्सपेरिमेंट किया, n टाइम्स किया। सपोज मैंने क्वाइन है, उसको n टाइम्स टॉस किया। डाइस है, उनको इसको n टाइम्स थ्रोन किया। ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स है, उसको हमने क्या किया, n टाइम्स ऑपरेट किया।
ठीक है। अब पी ऑफ एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी रहेगी फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, मीन्स पी ऑफ एक्स वन फाइंड करेंगे फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स वन। पी ऑफ एक्स टू के लिए पी ऑफ एक्स एन क्या हो जाए, एक्स एन के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पी ऑफ एक्स इज नोन एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द गिवन एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अभी सी हियर देखो, यहाँ पर इस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने कॉलम्स ड्रॉ किया है, 3 कॉलम्स हैं। अभी मुझे ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वाइल टॉसिंग अ कॉइन 0 एंड 1 सिग्निफिकेंस रैंडम वेरिएबल, 0 हेड के लिए और 1 हेड के लिए। ठीक है, इट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अभी मैंने एक क्वाइन है उसको टॉस्ट किया और मुझे क्या चाहिए कि आने वाला आउटकम्स हेड रहना चाहिए। ठीक है, तो एक्स रैंडम वेरिएबल की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, अगर सपोज मैंने क्वाइन टॉस किया तो अगर हेड नहीं आया तो एक्स की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हेड आने की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी, अगर मैंने सेकेंड टाइम टॉस किया अगर हेड आ गया तो ये 1 हो गया। या तो हेड नहीं आएगा या तो हेड आएगा, अगर हेड नहीं आ रहा है तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई और हेड आ रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अभी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स 1/2 कैसे आएगा हमारा आंसर, पी ऑफ एक्स 1/2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स रहेंगे वो हमारे पास क्या रहेंगे, एक पॉइंट टॉस कर रही हूँ तो सैंपल स्पेस में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पर एन ऑफ एस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो गए, 2 हो गए। राइट। अभी मुझे ऐसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जिसमें कोई भी हेड नहीं आ रहा है, 0 हेड है, तो यानी एक ही वैल्यू है, कितनी है, टेल है। तो आउट ऑफ 2 देयर आर, यहाँ पर 2 वैल्यू है, आउट ऑफ 2 में से 1 क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2। सिमिलरली मुझे हेड के लिए करना है, तो हेड भी हमारे पास यहाँ पर एक है, 2 में से क्या है, 1 लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई, 1/2 हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो में रैंडम वेरिएबल और सेकेंड रो में प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी देखो नेक्स्ट पेज में क्या बताया है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं। अब 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो यहाँ पर हेड्स आने की पॉसिबिलिटीज की जो पहले टोटल पॉसिबिलिटीज लिखेंगे। ठीक है। यानी क्या हो सकता है, दोनों कॉइन पर टेल आए, या तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है सेकंड पे फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, या ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि दोनों कॉइन पर क्या आए, हेड आए। ठीक है। अभी हम मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ हेड्स अपीयर हो रहे। ठीक है, टी टी लिया इवेंट तो यहाँ पर एक भी हेड नहीं है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, रैंडम है, एक्स की वैल्यू 0 हो गई। अभी एक हेड वाले लिए तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी और 2 हेड्स वाले लिए तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, टोटल्स हमारे पास कितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट 1 2 3 4 4 है। अब 4 में से ऐसे कितने हैं जिन पर एक भी हेड नहीं आ रहा है, तो 1 है, तो दैट इज द 1/4। ऐसे कितने हैं जिनके पास 1 हेड है, तो 1 हेड वाले कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है। और टोटल कितने हैं, 2/4 हुआ, दैट मीन्स 1/2। अभी यहाँ पर कितना है, हमारे पास एक ही है हेड हेड जिसमें 2 हेड्स आ रहे हैं, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 है, तो दैट इज द 1/4 हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। अभी सी नेक्स्ट टेबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ डाई इज गिवन बाय। सपोज एक डाई है, ठीक है, तो उसपे कितने नंबर्स रहते हैं, 1 to 6, तो रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 to 6 नंबर्स हो गए। अभी हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6 में से 1 एक मरतबा, 6 में से 2 एक मरतबा, एक ही मरतबा लिखा हुआ रहता है ना, 1 1 टाइम्स लिखा रहता है, 2 भी 1 टाइम्स लिखा है, 3 भी 1 टाइम्स है, 4 भी 1 टाइम्स है, 5 भी 1 टाइम्स है और 6 भी क्या 1 टाइम्स है। तो पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, सबके लिए यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये जब सिंगल डायल कर रहे हैं हम, थ्रोन कर रहे हैं। अभी व्हाट डू मीन बाय प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, आपको अगर एग्जाम में दिया है, ये क्वेश्चन दिया है और चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको दो कंडीशन चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन इज पी ऑफ एक्स आई लाइज बिटवीन 0 and 1। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, और पॉजिटिव रहना चाहिए, शायद प्रोबेबिलिटी क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव अगर वैल्यू आ गई तो पीएमएफ एग्जिस्ट नहीं हुआ। रैंडम वेरिएबल एक्स का ये वैल्यू ए नेगेटिव हो सकती है, बट प्रोबेबिलिटी नेवर नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती।
तो हमको चेक करना पड़े सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहना चाहिए और 1 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए। सेकेंड क्या है, एडिशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पे आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ एग्जिस्ट होता है। अगर ये दोनों में से एक भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि पीएमएफ एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। ओके, सी हियर, अगर अभी हम ये क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर सारी प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉजिटिव है। और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, 0 पॉइंट कितना होगा, 1। हाँ, इस टाइप का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबको ऐड करो, देखो 1/6 1/6 1/6, 1 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा, 6/6, 6/6 ऐड करने पर क्या आएगा, 1 आया। ऐड करने पे भी आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, सारी वैल्यू पॉजिटिव और 0 और 1 के बीच में, एडिशन करने पर भी 1 आ रहा है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, पीएमएफ हो गया। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा, पीएमएफ हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एग्जिस्ट हो गया यहाँ पे। ओके, आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या होता है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। पीएमएफ जो रहता है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए रहता है। अब कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इसको किस तरह से फाइंड करेंगे हम लोग, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कम्युलेटिव मतलब क्या, सीएफ ना, हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, लेस देन सीएफ किस तरह से निकालते हैं। सेम यहाँ पर भी हम उस तरह से कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, देखो फर्स्ट कॉलम एक्स के लिए, दैट इज हमारा रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम प्रिपेयर करेंगे, सेकेंड कॉलम किसके लिए प्रिपेयर करेंगे, पी ऑफ एक्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल में मैं इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। अब x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, 0 1 एंड 2 है। यहाँ पर मैंने x रख दिया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। p ऑफ x हमारा क्या है, 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे p ऑफ x क्या है, 1/4, तो यहाँ पर 1/4 रख दिया, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू है, 1/2 है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, 1/2 कर दिया, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 2 पे कितना है, 1/4 है, तो यहाँ पर 1/4 कर दिया। अभी एफ ऑफ एक्स मतलब कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। तो कम्युलेटिव मतलब क्या होता है, हम ऊपर से एडिशन स्टार्ट करते हैं ना सीएफ में, सेम वही प्रोसीजर करेंगे। पहला एलिमेंट जो 1/4 उसको वैसे ही लिखेंगे, राइट। फर्स्ट एलिमेंट 1/4 है, इसको वैसे ही लिखेंगे। अब सेकेंड में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को ऐड कर देंगे। देखो 1/4 में 1/2 ऐड किया तो कितना होगा, 3/4 होगा। 1/2 ऐड किया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 2 4 बना लो तो ऊपर 2 आ गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो ये क्या मिला मुझे, 3/4 मिला। अभी 3/4 है, 3/4 में हम क्या करेंगे, अगेन 1/4 ऐड कर देंगे। 3/4 में 1/4 ऐड किया तो कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 3 + 1 4/4। 4/4 मीन्स क्या हो जाएगा, 1 हो गया ये वैल्यू, ठीक है। लास्ट में आंसर हमारा 1 आना चाहिए, ऐड करने पे आंसर 1 आना चाहिए, तभी हमारा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एग्जिस्ट होगा। इसको CDF शॉर्ट में CDF भी बोलते हैं। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कब एग्जिस्ट होगा, जब एडिशन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी लास्ट में एलिमेंट क्या आना चाहिए, फाइनल हमारा 1 आना चाहिए। इसको हम लोग कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू और रैंडम वेरिएबल वेरिएंस किस तरह से फाइंड करते हैं, देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। मीन्स जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो और जो उसकी प्रोबेबिलिटी है इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। ये जो सिंबल रहती है ये समेशन के लिए यूटिलाइज होती है, समेशन मीन्स एडिशन। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर 3 रैंडम वेरिएबल है, x1 x2 एंड x3, 3 रैंडम वेरिएबल्स है और इसकी प्रोबेबिलिटीज मेरे पास क्या है, फर्स्ट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी p1 है, सेकेंड की p2 है
और थर्ड की क्या है, P3 है। तो अभी मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम लोग मीन भी बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन या एवरेज, ठीक है, या वेटेड मीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम लोग वेटेड मीन भी बोलते हैं, बट इट इज इन रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में हम लोग इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं और वेटेड मीन, ठीक है। अब यहाँ पर ई ऑफ एक्स निकालना है, यानी वेटेड मीन निकालना है, ई ऑफ एक्स। तो ई ऑफ एक्स किस तरह से निकालेंगे? देखो x1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, p1 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 p1, ठीक है। फिर प्लस x2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, p2 से, तो x2 p2 हुआ। फिर क्या हो जाएगा, प्लस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x3 को p3 से। इस तरह से वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज द वैल्यू ऑफ expected value of random variable, or we can say that it is the weighted mean of random variable, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएंस, हाउ टू फाइंड वेरिएंस। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से हम लोग वेरिएंस किस तरह से निकालेंगे? देखो यहाँ पर ई ऑफ एक्स को हमने स्टार्टिंग में निकाला, इस तरह से निकालेंगे, इसका स्क्वायर। बट हाउ टू फाइंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर? ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर ई ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, समेशन एक्स पी एक्स आ रही है। अगर यहाँ पर ई ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पी एक्स। मीन्स हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू का स्क्वायरिंग लेंगे और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमको ई ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया। फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो दैट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। और फिर वेरिएंस अगर दिया, फाइंड हो गया, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन एक्स को हम लोग सिग्मा एक्स से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। जो भी वेरिएंस का आंसर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आपको लर्न करना है, और हाउ टू ऑपरेट ये आपको आना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर अगर मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करेंगे, आगे क्वेश्चंस है तो हम वो देखते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, हमको क्या निकालना है, ई ऑफ एक्स निकालना है और वी ऑफ एक्स निकालना है। मतलब हमको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकालना है। अभी फर्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो, अगर मैं टेबुलेशन में करती तो और इजीली होता है। पहला कॉलम किसके लिए ले लेंगे, एक्स रैंडम वेरिएबल के लिए। दूसरा हमने क्या ले लिया, प्रोबेबिलिटी ले लिया, पी ऑफ एक्स ले लिया। और थर्ड जो ले लिया, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स क्या है मेरे पास, 0 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0। फर्स्ट सेकेंड क्या है, 1 है, और थर्ड क्या है, 2 है। और पी क्या है मेरा, 0 पे 1/4 है वैल्यू, ठीक है। फिर 1 पे कितनी है, 1/2 है वैल्यू, और 2 पे कितनी है, 1/4 वैल्यू। अब क्या करेंगे, x इंटू पी मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 हो गया, और 2 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 2/4 हुआ। 2/4 मतलब 1/2। इसको ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया, 1 आ गया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमको मिल गई, ई ऑफ एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। ई ऑफ एक्स देखो 1 आया, यहाँ पर आंसर 1 आया है। या तो हॉरिजेंटल इस तरह से करो, 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4, इस तरह से करो या ऐसा करो। अब नहीं, मुझे क्या निकालना है नेक्स्ट, बी ऑफ एक्स क्या है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, एक्स स्क्वायर का क्या कर रही हूँ, कॉलम प्रिपेयर कर दे रही हूँ। एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो गया। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना, तो प्रोबेबिलिटी तो वैल्यू वही रहेगी। फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, पी की फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 1/4 है। सेकेंड कितनी है, पी की वैल्यू 1/2 है, और थर्ड वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 0 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आया, 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। तो हमको ऐड करने पे क्या आ रहा है, 1/2 प्लस 1, ठीक है। 1/2 में 1 ऐड किया तो ये हमको कितना मिलेगा, 3/2।
एक इसकी वैल्यू मिली ई ऑफ एक्स स्क्वायर की, और ई ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो भी 1 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब यहाँ पर ई ऑफ वेरिएंस क्या होता है, ई ऑफ बी ऑफ एक्स इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 3/2, ठीक है। फिर माइनस क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, तो ई ऑफ एक्स कितना आया 1 आया, स्क्वायर स्क्वायरिंग कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर क्या मिला मुझे 3/2 माइनस 1। 3/2 माइनस 1 मीन्स वी गेट क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 3 में से 1 गया तो कितना बच 3 में से 2 गया तो 1, आंसर कितना है 1/2। हमको वेरिएंस कितना आ गया 1/2 आ गया। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, देखो आंसर क्या है 1/2। सिमिलरली ये क्वेश्चन में भी हम लोग इसी तरह से करेंगे, x लिखेंगे, p ऑफ x लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे तो e ऑफ x आ जाएगा। फिर इसका x का स्क्वायरिंग लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको वेरिएंस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस, हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एंड what is a PMF और what is probability distribution, what is discrete random variable और continuous random variable। आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर करेंगे। ठीक है, दैट वन इज द लास्ट चैप्टर, वो हमारा क्या रहेगा लास्ट चैप्टर है।